चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आओ मेरे साथियों, अभी सवाल नंबर 6 और 7 को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 कहता है वाई और एक्स के जज़रुल मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है। अब सवाल नंबर 1 था 5 तग़य्युर रास्त था। अब तग़य्युर माकूस है 6 में और 7 में, इसी तरीके से 8 में तग़य्युर माकूस है। मेरे ख्याल में तमाम में, इसमें भी और इसमें भी, इन 6 से 10 तक तमाम तग़य्युर माकूस हैं, जिन्हें उल्टा तग़य्युर है, उल्टा तनासुब है। लिहाजा आइए अभी इसको हल करते हैं। वाई और एक्स के जज़रुल मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है। अगर वाई मसावी है 6 के जबकि एक्स की कीमत है 4, तो एक्स मालूम करो। यानी इस तग़य्युर के मुताबिक वाई की कीमत 6 बनती है, एक्स की कीमत 4 बनती है। अगर हम वाई की कीमत चेंज कर दें, 6 की बजाय 4 रख दें, तो एक्स की कीमत क्या बनेगी। अब ये सवाल इसको तरीके से हल करना है। इसको सवाल नंबर 6 को मैं हल कर रहा हूँ। देखिए, तो ये यहाँ पे लिख दिया है वाई और एक्स के जज़रुल मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है। अगर वाई मसावी 6 जबकि एक्स मसावी 4 हो तो एक्स की कीमत मालूम करें जबकि वाई मसावी 4 हो। तो हल करते वक्त वाई और एक्स में एक्स के जज़रुल मुरब्बा में तग़य्युर माकूस है, तो ये 1 बटा ये जज़रुल मुरब्बा हो गया एक्स का, ये तनासुब की अलामत हो गई। ठीक है, यानी 1 बटे एक्स का जज़रुल मुरब्बा वो कहता है, मुरब्बे का जज़र ये क्या होता है, यानी एक्स का कुव्वतुल 1/2 होता है ये। ठीक है, तो ये सूरत बन गई इसकी। इसी तरीके से तो अब इसको हम लिखते हैं वाई मसावी है के ज़रब 1 बटा एक्स का जज़रुल मुरब्बा, ये कर दिया। अब इसका बट्टा 1 है, के को 1 से ज़रब दी तो के बन गया बटे एक्स का जज़र या जज़रुल मुरब्बा, ये सूरत बन चुकी है। तो आइए अभी एक्स की कीमत दर्ज करते हैं, वाई की कीमत भी दर्ज करते हैं। एक्स मसावी है 4 के और वाई मसावी है 6 के। दर्ज करने से वाई की जगह 6 रख दिया, मसावी है के बट्टे एक्स की जगह पे 4 रख दिया और ये जज़र की अलामत। अब यहाँ पर गौर से देखें, अभी चूँकि हमें के की कीमत चाहिए, लिहाजा इसको हम हटा रहे हैं। यहाँ से तरफ़ैन को हम 4 के जज़र से ज़रब दे देते हैं। यहाँ भी 4 के जज़र से ज़रब दे दी, मसावी है के बटे 4 का जज़र ज़रब, ये आ गया जज़रुल मुरब्बा उसका। ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास के बच गया। अब ये 6 और ये 4 का अगर जज़र लिया जाए तो 2 बन जाएगा, तो 6 दूने 12 हो गया। तो के की कीमत हमें मिल चुकी है 12। अब इसको मसावात नंबर 1 का नाम दिया था या नहीं। अब चलते हैं वापस, उसी मसावात को लिखते हैं के बटा एक्स का जज़र। अब यहाँ पे ही, क्योंकि कीमत किस चीज़ की मालूम करनी है हमें, एक्स की, लिहाजा वाई और के की कीमतें दर्ज करेंगे क्योंकि एक्स की कीमत तलाश करनी है। वाई मसावी है अब नए हिसाब से 4 के, तो वाई मसावी है 4 के और के मसावी है 12 के, ये के की कीमत 12, के मसावी है 12 के। दर्ज करने से तो इसको दर्ज करते हैं, वाई की कीमत 4 और के की कीमत 12,
बटे एक्स का जज़रुल मुकाब। अब एक्स के जज़रुल मुकाब को हम साइड पे लाना चाहते हैं, यानी तरफ़ैन में ये 4 ज़रब एक्स का जज़रुल मुकाब कर दिया, मसावी है 12 बट्टे एक्स का जज़रुल मुकाब ज़रब एक्स का जज़रुल मुकाब तक ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब ये 4x का जज़रुल मुकाब बराबर रहा 12 के। अब इस 4 को हटा देंगे, x का जज़रुल मुकाब मसावी है 12 और ये 4 उठाकर इसका बट्टा बना दिया, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो x का जज़रुल मुकाब क्या बन गया 3। यहाँ लिख देते हैं जगह तंग है ज़रा। तो अब x की कीमत तलाश करनी है, ये x के जज़रुल मुकाब है, तो तरफ़ैन के का मुरब्बा ले लेंगे, इस तरफ 3 का भी मुरब्बा ले लेंगे। तो जज़र और मुरब्बा गए तो x की कीमत क्या बन गई, 3 का मुरब्बा क्या बनता है 3 तियाँ 9। तो ये आपके पास x की कीमत मिल चुकी है। ये आपका सवाल यहाँ हल हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। यहाँ देखें इसको, तो z और y-3 के दरमियान तग़य्युर माकूस है। z लिख दिया पहले, तग़य्युर की अलामत। अब y-3 के दरमियान तग़य्युर माकूस है, इसका मतलब बट्टा y-3 यूँ लिखेंगे आप। तो अब के की हालत में लिखते हैं, z मसावी हो जाएगा k ज़रबे 1 बटा y-3। अब आगे वो क्या कहता है, z की कीमत 5 है जबकि y की कीमत 7 है, तो z मालूम करें। z मालूम करना है जबकि y की कीमत 8 हो। अब पहले हिस्से में तो हमें k की कीमत चाहिए, लिहाजा z की कीमत क्या है 5। अब मैं यहाँ ये हवाले नहीं दे रहा, यूँ कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। अब k 1 बटा y की कीमत 7 है, 7 माइनस ये 3 बन जाएगा, तो 5 बराबर है k ज़रब 1 बटे 7 में से 3 गया 4, ठीक है। अब 1 बटे 4 बन गया, इसके पल्ले चलो बदल देते हैं हम, इसको या इसको ज़रब दे देते हैं। इसका बट्टा 1 है, k को 1 से ज़रब दी, k कम k, 4 को 1 से ज़रब दी, 4 बराबर है ये 5 के। अब ये 4 हटाना है, तरफ़ैन को 4 से ज़रब देने से कर दो भी ठीक है, या पहले पल्ले बदल देते हैं यूँ, फिर लिख दिया 5 इस तरफ। अब इस 4 को हमने तरफ़ैन में ज़रब दे देना है, ज़रबे 4 कर दिया, यहाँ ज़रबे 4 कर दिया, यहाँ पे 4 4 से गया, ये k बराबर है 5 चौके 20 के। तो k की कीमत हमें मिल चुकी है क्या 20। अब चलते हैं मसावात नंबर 1 जो थी ये, इसी को उठाते हैं। z बराबर है z बराबर है k ज़रब 1 बटे y-3। अब क्या मालूम करना है हमें, z मालूम करना है, यानी z की कीमत तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि है ही नहीं, y की कीमत डालेंगे और k की कीमत डालेंगे। y की कीमत अब 8 है, k की कीमत 20 है, तो z वापस उसी हालत में लिख लिया, k की जगह पे 20 लिख दिया और y की जगह पे हम कितना लिखेंगे 8, 8 माइनस 3, ठीक है। इसी तरीके से 8 माइनस 3 हो गया, तो इसमें 5 बच जाएगा। z बराबर रहा 20, 1 बटे 8 में से 3 गया 5। अब यहाँ ये 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 एकम 4, z की कीमत निकल आई 4। तो ये भी आपका सवाल हल हो चुका है, इंशाअल्लाह इसको भी आप समझ गए होंगे। ये सवाल यूँ रख रहा हूँ, देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए। अगर ज़िंदगी रही तो फिर अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।